बुद्ध का यह विचार हमें जीवन की एक बहुत गहरी सच्चाई समझाता है कि हर परिस्थिति में बोलना ही सही रास्ता नहीं होता। कई बार चुप रहना सबसे समझदारी भरा जवाब बन जाता है। जब सामने वाला गुस्से में हो, गलत शब्द बोल रहा हो या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तब शब्दों से जवाब देने पर विवाद और बढ़ जाता है। ऐसे समय में मौन अपनाना मन की शांति को बचाता है। बुद्ध कहते थे कि वाणी बहुत शक्तिशाली होती है। सही समय पर बोले गए शब्द जीवन बदल सकते हैं, लेकिन गलत समय पर बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने मौन को भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता माना। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जब हम चुप रहते हैं, तब हम सामने वाले को खुद को देखने का मौका देते हैं। कई बार बिना कुछ कहे ही सामने वाला अपनी गलती समझ जाता है। मौन हमें भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बहस में खर्च नहीं करते। इससे हमारा मन शांत रहता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आज के समय में लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में, अहंकार में या आवेग में। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जरूरी है। हर सवाल का जवाब शब्दों में देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर हम ज्यादा बड़ा और गहरा संदेश दे सकते हैं। अंत में, चुप रहना भी एक जवाब है। यह विचार हमें सिखाता है कि मौन से डरना नहीं चाहिए। जब शब्द शांति न दें, तब मौन अपनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यही बुद्ध का मार्ग है, शांति, संयम और समझ का मार्ग। बुद्ध का यह विचार हमें जीवन में संतुलन और समझदारी का मार्ग दिखाता है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर शब्द बोलना आवश्यक नहीं होता। कई परिस्थितियों में चुप रहना ही सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है। जब हम मौन रहते हैं, तब हम अपने मन को अशांत होने से बचाते हैं। जीवन में अपमान, आलोचना और गलतफहमी आम है। ऐसे समय में यदि हम तुरंत बोल पड़ते हैं, तो बात और बिगड़ जाती है। बुद्ध का संदेश है कि गुस्से में बोला गया शब्द आग की तरह होता है, जो सामने वाले को ही नहीं, हमें भी जला देता है। लेकिन चुप रहना पानी की तरह है, जो आग को शांत कर देता है। चुप रहने से हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं। बहस करने से जीत भले मिल जाए, लेकिन शांति खो जाती है। बुद्ध मानते थे कि सच्ची जीत वही है जिसमें मन शांत रहे। मौन हमें सोचने का समय देता है, जिससे हम सही और गलत में फर्क कर पाते हैं। यह आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। मौन का अर्थ डर या हार नहीं है, यह परिपक्वता का चिन्ह है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वही वास्तव में मजबूत होता है। कई बार हमारी चुप्पी ही सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा देती है। बिना कुछ कहे भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग तुरंत जवाब चाहते हैं। सोशल मीडिया हो या निजी जीवन, हर जगह प्रतिक्रिया की होड़ लगी है। ऐसे में बुद्ध का यह विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। चुप रहकर हम नकारात्मकता से खुद को बचा सकते हैं। अंत में, चुप रहना भी एक जवाब है। यह हमें सिखाता है कि शब्दों से ज्यादा जरूरी है मन की शांति। जब बोलने से शांति न मिले, तब मौन ही बुद्ध का सच्चा संदेश है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति का समाधान शब्दों से नहीं होता। कई बार मौन सबसे गहरा और असरदार उत्तर बन जाता है। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो हमारे शब्द हमारे ही लिए परेशानी बन जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मौन अपनाना भी एक प्रकार की समझदारी है। जब कोई व्यक्ति हमें उकसाता है, अपमान करता है या गलत बोलता है, तब चुप रहना आसान नहीं होता। लेकिन यही चुप्पी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मौन हमें गुस्से से बचाता है और हमारे भीतर धैर्य पैदा करता है। बुद्ध मानते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। चुप रहने से हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन पाते हैं। सुनने की शक्ति बोलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम सुनते हैं, तब हमें स्थिति की गहराई समझ में आती है। कई बार सामने वाला सिर्फ सुना जाना चाहता है, जवाब नहीं। ऐसे में हमारा मौन ही सबसे सही प्रतिक्रिया होती है। मौन हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। जब बाहर शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान की शुरुआत मौन से ही होती है। शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। आज के समय में लोग हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे तनाव और रिश्तों में दूरी बढ़ती है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है
कि रुकना, सोचना और फिर निर्णय लेना कितना जरूरी है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी शांति बचाना ज्यादा जरूरी होता है। अंत में चुप रहना भी एक जवाब है। यह विचार हमें धैर्य, संयम और आत्मशक्ति का मार्ग दिखाता है। जब शब्द नुकसान पहुंचाए, तब मौन ही सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। बुद्ध का यह विचार हमें यह समझाता है कि सच्ची समझ शब्दों की भीड़ में नहीं, बल्कि मौन की गहराई में मिलती है। हर सवाल का उत्तर बोलकर देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर हम ज्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली संदेश दे सकते हैं। बुद्ध के अनुसार मौन आत्मा की भाषा है। जब हम किसी बहस में पड़ते हैं, तो अक्सर अहंकार बीच में आ जाता है। हम सही साबित होने के लिए बोलते हैं, शांति के लिए नहीं। ऐसे समय में चुप रहना अहंकार को तोड़ने का एक साधन बन जाता है। मौन हमें यह याद दिलाता है कि हमारा उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि शांत रहना है। चुप रहने से रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो निकलने के बाद वापस नहीं आते। लेकिन मौन रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। बुद्ध का संदेश है कि शब्दों से पहले भावनाओं को समझना जरूरी है, और इसके लिए मौन सबसे अच्छा माध्यम है। मौन का मतलब यह नहीं कि हम अन्याय को सहें। इसका अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करना। बुद्ध ने हमेशा सही समय पर सही शब्द बोलने पर जोर दिया। जब मन शांत हो, तब बोला गया एक वाक्य भी गहरा असर छोड़ सकता है। मौन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम बिना प्रतिक्रिया दिए स्थिति को स्वीकार करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम दूसरों की बातों से नियंत्रित नहीं होते। यह आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव है। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। ऐसे समय में बुद्ध का यह विचार हमें अलग रास्ता दिखाता है। चुप रहना भी एक जवाब है। हमें सिखाता है कि शांति शब्दों से नहीं, समझ से आती है। यही बुद्ध का सच्चा उपदेश है। बुद्ध का यह विचार हमें जीवन में धैर्य और विवेक का महत्व सिखाता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है जहां शब्द कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन मौन बहुत कुछ कह देता है। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो हम अपनी ही शांति खो बैठते हैं। इसलिए बुद्ध ने मौन को शक्ति माना है, कमजोरी नहीं। जब कोई हमें गलत समझे, झूठ बोले या हमें उकसाए, तब मन तुरंत जवाब देना चाहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। चुप रहकर हम अपने मन को स्थिर रखते हैं। यह स्थिरता हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देती है। मौन हमें दूसरों के शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझने में मदद करता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति दर्द, डर या असुरक्षा में बोल रहा होता है। यदि हम तुरंत जवाब दें, तो टकराव बढ़ता है। लेकिन चुप रहकर हम करुणा का मार्ग अपनाते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, करुणा और समझ का मार्ग। चुप रहना आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। हर आरोप का जवाब देकर हम खुद को छोटा बना लेते हैं। लेकिन मौन अपनाकर हम दिखाते हैं कि हम हर बात से प्रभावित नहीं होते। यह आत्मनियंत्रण और परिपक्वता का संकेत है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे विवाद और नकारात्मकता फैलती है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। अंत में चुप रहना भी एक जवाब है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब शब्द मन को अशांत करें, तब मौन अपनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यही शांति का मार्ग है। यही बुद्ध का संदेश है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी कला सही समय पर चुप रहना है। हर परिस्थिति में बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार हमारे शब्द समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा देते हैं। ऐसे समय में मौन ही सबसे सुरक्षित और समझदार मार्ग होता है। जब कोई व्यक्ति हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब चुप रहना कठिन लगता है। मन चाहता है कि हम तुरंत जवाब दें। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि गुस्से में दिया गया उत्तर हमेशा पछतावे की वजह बनता है। मौन हमें उस पछतावे से बचाता है और हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सिखाता है। मौन से हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं। अनावश्यक बहस में समय और मानसिक शक्ति नष्ट होती है। बुद्ध का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं। चुप रहने से हम भीतर की आवाज सुन पाते हैं। जब बाहर का शोर कम होता है,
तब आत्मचिंतन शुरू होता है। बुद्ध के अनुसार ज्ञान का जन्म शांति से होता है और शांति मौन से आती है। इसलिए ध्यान और मौन को उन्होंने जीवन का आधार बताया। मौन हमें विनम्र बनाता है। हम यह समझने लगते हैं कि हमें हर बात साबित करने की जरूरत नहीं है। यह विनम्रता हमें दूसरों के करीब लाती है और रिश्तों में मिठास बनाए रखती है। आज के तनावपूर्ण जीवन में बुद्ध का यह विचार बहुत प्रासंगिक है। चुप रहना भी एक जवाब है। हमें सिखाता है कि जब शब्द नुकसान पहुंचाए तब मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। यही सच्ची समझ और शांति का मार्ग है। बुद्ध का यह विचार हमें यह समझाता है कि जीवन में हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार पीछे हटना नहीं, बल्कि चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब हम हर बात का जवाब देने लगते हैं, तब हम अपने मन की शांति खो देते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें शांति को प्राथमिकता देना सिखाता है। जब कोई हमें गलत तरीके से जज करता है या हमारे बारे में गलत बोलता है, तब मौन हमें संतुलित रखता है। मौन का अर्थ डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपने मूल्य जानता है, उसे हर आरोप का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। उसकी चुप्पी ही उसकी मजबूती बन जाती है। मौन हमें धैर्य सिखाता है। धैर्य के बिना सही निर्णय संभव नहीं। बुद्ध के अनुसार जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। चुप रहकर हम समय को अपना काम करने देते हैं। कई बार समय खुद ही सच को सामने ले आता है। चुप रहने से हमारे रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं। कड़वे शब्द रिश्तों में दरार डाल देते हैं, जबकि मौन उस दरार को बनने से रोक सकता है। बुद्ध का संदेश है कि शब्दों से पहले दिल को समझना जरूरी है। मौन हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। यही अहंकार दुख का कारण बनता है और मौन उससे मुक्ति दिलाने का मार्ग है। आज की दुनिया में लोग बोलकर खुद को साबित करना चाहते हैं। ऐसे में बुद्ध का यह विचार हमें अलग रास्ता दिखाता है। चुप रहना भी एक जवाब है। हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। यही बुद्ध का सच्चा उपदेश है। बुद्ध का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर हम खुद को और हालात को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं, तब हमारा मन स्पष्ट रहता है और हम सही गलत को अच्छे से समझ पाते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार हमें उकसाता है, तब उसका उद्देश्य हमें क्रोधित करना होता है। अगर हम उसी समय बोल पड़ते हैं, तो हम उसकी चाल में फंस जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मौन हमें इस जाल से बाहर रखता है। चुप रहकर हम सामने वाले को उसकी ही नकारात्मकता के साथ छोड़ देते हैं। मौन हमें भीतर से स्वतंत्र बनाता है। जब हम दूसरों की बातों से तुरंत प्रभावित नहीं होते, तब हम मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं। बुद्ध के अनुसार सच्ची आजादी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन के नियंत्रण से आती है। और मन पर नियंत्रण मौन से ही शुरू होता है। चुप रहने से हम अपनी सीमाएं पहचानते हैं। हम समझने लगते हैं कि कौन सी बात हमारे ध्यान के योग्य है और कौन सी नहीं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना हमें कमजोर बनाता है, जबकि मौन हमें मजबूत करता है। यह आत्मसम्मान का एक शांत रूप है। मौन करुणा भी सिखाता है। जब हम चुप रहते हैं, तब हम दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं, न कि उन्हें हराने का। बुद्ध का मार्ग प्रतिस्पर्धा का नहीं, करुणा का मार्ग है। मौन उस करुणा को जन्म देता है। आज के शोर भरे जीवन में मौन एक साधना बन गया है। चुप रहना भी एक जवाब है। यह विचार हमें याद दिलाता है कि जब शब्द बोझ बन जाए, तब मौन ही सबसे हल्का और सच्चा उत्तर होता है। यही बुद्ध का शांति मार्ग है। अगर आपको चुप रहना भी एक जवाब है, यह बुद्ध का विचार पसंद आया हो, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी में अपनाइए। याद रखिए, हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ शांति से जीती जाती है। ऐसी ही गहरी, सोच बदल देने वाली बातें और मोटिवेशनल ज्ञान के लिए स्मार्ट खोपड़ी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, सोच बनाते हैं। ब्रेन फायर।